मेरा ये सोचना है कि ये एक फिल्म इंडस्ट्री के लिए ये एक अलग टाइप का ये माहौल है। जो एक रस होता है, उस रस में जो है ये सबसे अव्वल वो गोविंदा ही आते हैं। आपको कौन सा रस पसंद है? Oh, he is all in one, you know. थोड़ी तारीफ मेरी भी कर दो ना। अरे आपको तारीफ जिस तरह से लड़की का दुल्हा ढूंढते हैं उस तरह से पिक्चर के लिए सिनेमा ढूंढनी पड़ती थी। इट्स नॉट नेगेटिव, इट्स नॉट पॉजिटिव, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द सिस्टम। जिस वक्त जरूरत होती है ना तभी तारीफ कर देनी। ओके, मिशिका, अगर आप बताना चाहें कि ये आपको आई एम श्योर कि पता होगा इसके बारे में कि गोविंदा जी के बारे में जब इनको फिल्मों के जब रिव्यूज आते थे तो ये एक यूनानिमसली लोग कहते थे, मतलब जिसको कहते हैं कि दैट टफेस्ट ऑफ क्रिटिक्स भी ये कहते थे कि कंप्लीट अगर इंटरटेनर कोई है तो गोविंदा है। डांसिंग हो गया, एक्शन हो गया, रोमांस हो गया, इमोशनल, हर जो एक रस होता है, उस रस में जो है ये सबसे अव्वल वो गोविंदा ही आते हैं। आपको कौन सा रस पसंद है? See, I cannot choose. He is like master in everything. I cannot. No. This is the. के नौ रसों का नाम ले लो। No, he is all in one. You know, I cannot choose कि बहुत अच्छे डांसर या बहुत अच्छे एक्टर। No. He is. ऑल इन वन वो नौ ही रस होते हैं। हाँ, that's what I said. All in one. थोड़ी तारीफ मेरी भी कर दो ना। अरे आपको तारीफ की जरूरत नहीं है, but actually he is all in one. I cannot choose one. नहीं, जैसे आपने मुझे I'll be biased if I choose one. No, I cannot do that. जैसे आपने मुझे पिछले इंटरव्यू में आपने बताया तो ऑफ कैमरा आप मुझे बता रही थी कि गोविंदा का जो रोमांस करने का जो अंदाज है कि आंखों में आंखें डाल के सिर्फ मुस्कुरा दें और एकदम दिल जो है पिघल जाता है। अरे इनकी तो स्माइल ही जी, you know. जी। अच्छा, मतलब कि पिक्चर खत्म हो गई तब आपने ये कहा है। अच्छा हुआ फिल्म में मी टू, अदरवाइज मी टू हो जाता। हाँ, वो तो आप ही की पिक्चर का गाना था। आप ही की पिक्चर का गाना था। फिल्म में दिल तोता बन जाए कैसा मिठू मिठू बोल रहे हैं। फिल्म की कहानी में जो है मी टू में नहीं फंसे, अब मत फंसिए। नाइस टू मीट यू। ऑलराइट, सो गोविंदा जी, अगर आप रंगीला राजा की जो आपकी पूरी जर्नी रही है, अभी आपको सिर्फ 3 कट्स हैं और पिक्चर रिलीज हो रही है एकदम जिस तरीके से आपने सोचा था, जिस तरीके से आपने चाहा था, कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि दैट ये फिल्म अच्छे तरीके से रिलीज़ हो रही है? और आपकी फिल्म फ्राइडे लोगों ने बहुत पसंद करी, लेकिन जैसे आपने कहा कि दैट बहुत से लोगों तक पहुंची नहीं, तो क्या आपके फैंस जो हैं वो उनको अवेलेबल रहेगी आसानी से रंगीला राजा इन टर्म्स ऑफ गेटिंग द राइट स्क्रीन्स एंड द वे आपने जैसे सोचा? पहला जी जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन में रह चुके हैं और कभी ऐसी तकलीफ़ नहीं आई है कि फ़िल्म रिलीज़ के वक्त तकलीफ़ आई हो। अब ऐसा माहौल है कि 3-4 लोग हैं जिनके हाथों में पूरे के पूरे थिएटर्स की पूरी चेन चली गई है और वो तय करते हैं कि वो कैसे रिलीज़ करें, कब दें थिएटर और किसे दिया जाए, किस हिसाब से देना चाहिए, उसका एक पूरा वो गणित तैयार करके। तो मेरा ये सोचना है कि ये एक फिल्म इंडस्ट्री के लिए ये एक अलग टाइप का ये माहौल है और इसमें उनका भी सहयोग जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो जैसे कि मैं सदैव कहा करता हूँ, पहले भी मैंने एज अ प्रोड्यूसर भी मैंने कहा था, विनती की थी, और बहुत सारे लोगों के घर परिवार जुड़े हुए होते हैं और जैसे प्रहलाद जी हैं, आधा दर्जन स्टार्स लेके आए हैं फिल्म इंडस्ट्री में, तो सहयोग हो तो बहुत अच्छा लगेगा और ऐसा लगेगा कि हाँ वाकई सहयोग है। और जो डिवाइन पावर होती है वो साथ रहे तो सहयोग मिल ही जाता है, फिर तकलीफ़ नहीं आती है, मुझे ऐसा लगता है। उम्मीद कर रहा हूँ कि मैंने फिल्म देखी है, जैसे एज अ डांसिंग हीरो पहले गोविंदा ने, मतलब लोगों ने देखा मुझे एज अ गोविंदा, फिर एज एन एक्शन हीरो लोगों ने देखा, फिर एज एन कॉमेडी हीरो लोगों ने देखा, वैसे इस फिल्म से मुझे ऐसा लगता है कि ये जो फिल्म मैंने देखी है एक अलग ही मतलब टाइप का इसमें काम हुआ है जो इससे पहले कभी नहीं किया। मैं तो डर गया था, पिक्चर देखा मैंने तो कहा कि भाई ये तो ये अलग ही नज़ारा है। मैं पहला जी से पूछने लगा कि सर क्या लगता है आपको कि ये क्या नज़ारा है, ये कैसा लग रहा है आपको?
परंतु जिस वक्त जैसे 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 फिल्म चढ़ती है वो ऊपर की तरफ, ओ हो, इट्स अ माइंड ब्लोइंग। आई फील दैट कि एक घर परिवार के लिए लोग जाके फिल्म देखें, समझें कि जो डिस्कार्ड कर देने की जो तरीके चल रहे हैं इस वक्त समाज में, कि थोड़ा सा ऐसा लगे कि ये सही नहीं है, ये अच्छा नहीं है, तो उसको उसे निकाल दो, उसे भगा दो, उसे हटा दो। ये जो तौर तरीके चल रहे हैं, उससे बाहर निकल के घर परिवार कैसे सेव करता है। और कहीं ऐसा लगता है कि यहाँ पे थोड़ा ये हार्ड हो गया, ये हार्श हो गया, तो उससे कैसे निकाले, उसे कैसे सेव करें। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही पारिवारिक ये पूरा सिनेमा है और पीपल विल लव इट, आई थिंक सो। Great, fantastic, fantastic. Family values we have shown in this film, you know. Right, Yes. right. इट इज़ वो डिफरेंट लेवल पे है, वो Extreme level पे. वो मिट्टू टाइप का नहीं है। इट्स हार्ड, Yeah, it's इट्स वेरी पहला नीलानी जैसे आपने टाइप फिल्म। जैसे आपने कहा ना कि आप क्या सोचते हो स्क्रीन देखने के लिए, तो आज जो है ना प्रोड्यूसर, डिस्ट्रीब्यूटर, एग्जीबिशन, ये 3 सेक्टर है फिल्म इंडस्ट्री में जो एक कंट्रोल करता था। किस वक्त जो है ना प्रोड्यूसर कंट्रोल करता था, किस वक्त जो है डिस्ट्रीब्यूटर कंट्रोल करता था कि किस तरह से फिल्म को रिलीज़ किया जाए और किस फिल्म को किस सिनेमा के लिए ये परफेक्ट पिक्चर है जहाँ पे रिलीज़ किया जाए। अगर पहले सिनेमा ऐसे होते थे, एक्शन में आप मैथोलॉजी करो तो वहाँ नहीं चलेगी पिक्चर, Correct, correct, और जहाँ पे मैथोलॉजी में आप सोशल फिल्म मैसेज वाली पिक्चर डालो तो वहाँ नहीं चलती थी। तो परफेक्ट जिस तरह से लड़की का दुल्हा ढूंढते हैं उस तरह से पिक्चर के लिए सिनेमा ढूंढनी पड़ती थी कि कौन से राइट सिनेमा में राइट पिक्चर है। क्योंकि मैं इतने बरसों से देखते आ रहा हूँ, लेकिन ये जब से मल्टीप्लेक्सेस आ गए तो मल्टीप्लेक्सेस में तो पता चला हर कॉर्नर पे आप टर्न करो वहाँ पे सिनेमा है और उसमें आपको फिल्म को देखा जाएगा। तो जब कौन से शो में आओ, कैसे आओ, ये आ जाओ, वो तय कौन करेगा? सिनेमा के मालिक लोग या उनके सीईओज जो ये करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर प्रोड्यूसर तो कोरियर सर्विस वाले हो गए कि कोरियर सर्विस करना है, आप कौन से सिनेमा में रिलीज़ करनी है, नहीं करनी है, क्या शो देना, वो सारा तय जो है ना वो करते हैं। चाहे वो शाहरुख की फिल्म हो, चाहे वो किसी नए एक्टर की फिल्म हो, तो मालिक जो है सिनेमा वाले हो गए। हम लोग तो सिर्फ फिल्म बना ली और दूसरे के हाथ में दौड़ दे दी कि भैया घोड़े विप से मारो या लात से मारो, आपको आपके हाथ में। नहीं, ऐसा मुझे लगता है ऐसा ज़रूरी नहीं है। देयर इज़ अ डिवाइन पावर विच वर्क्स, विच मेक्स अदर्स वर्क्स इनटू प्रॉपर लॉयल वे, मुझे ऐसा लगता है। और बहुत ही लक होता है तो आदमी काम के लिए बाहर निकल पड़ता है, और बहुत ही लक हुआ करता है तो वो अच्छा हो जाता है। तो ये जिस वक्त मुझे लगता है कि इन सूरतों से आगे आप चलते हैं और उस मकाम पे पहुंचते हैं कि वो रिलीज़ हो रहा हो, तो ऊपर वाले से विनती करते हैं, दुआ करते हैं कि वो जो काम है वो कामयाब हो, सफल हो। लेट्स नॉट गो अहेड विद अ नेगेटिव एनर्जी। आगे निकलते हैं एक अच्छे थॉट से। इज़ नॉट नेगेटिव, इज़ नॉट पॉजिटिव, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द सिस्टम कि सिस्टम क्या हो गया। जी, वो तो आई एम टॉकिंग अबाउट द सिस्टम कि सिस्टम जो है ना पहले डिस्ट्रीब्यूटर जिस वक्त ज़रूरत होती है ना तो तारीफ कर देनी चाहिए। लेकिन जो आज का माहौल जो है। All right, so on that note, it was, I think, sheer pleasure to have Govinda ji, Mishika and Prahlad ji with us. बहुत शुक्रिया आप लोगों का बॉर्डरगांव पे आने के लिए, and all the best wishes for Rangila Raja, and we hope that it's a huge success. Thank you so much. That's all we have from Border Dangama. Keep on watching.